फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की वीडियो में एक न्यू चैप्टर है सेमेस्टर 2 अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी से पहले हमको ये जानना जरूर कि इंश्योरेंस होता क्या है। उसके बाद में हम इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में देखेंगे और फिर वो अपने हिसाब अपने अकाउंट्स किस तरह से लिखते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस है क्या हमारा और क्यों लेना पड़ता है, क्या है सबके अंदर। तो इंश्योरेंस के लिए हम पहले देख लेते हैं एक बार कि इंश्योरेंस है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस का मिलता है हमको, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, टू पार्टीज़ के बीच में। एक जो प्रोमाइज़र होता है उसके अंदर वो प्रॉमिस करता है हमको कि तुमको अगर भविष्य में कोई भी चीज़ से नुकसान होगा तो उसके बदले में हम भरपाई करेंगे। पर क्या, पर बदले में हमको थोड़ी थोड़ी रकम इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में देनी पड़ती है। फ्री में कोई भी काम करेगा नहीं, कुछ भी तो फ्री में काम नहीं करेगा, उसके बदले में हमसे क्या लेगा, वो प्रीमियम। तो प्रीमियम से स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर जो मेन काम है वो। तो इंश्योरेंस कंपनी की हम डेफिनेशन मानते हैं, प्रीमियम के बदले में प्रोमाइजर द्वारा प्रोमाइजी को, यानी कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेने वाला है उसको एक सुरक्षा की गारंटी मिलती है कि अगर भविष्य में तुमको कोई भी कारण से, जो कारण उसकी बीमा पॉलिसी उसने जो ली है उसके अंदर निश्चित किए गए उन कारणों से अगर उसको कुछ होता है तो उनकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। बीमा कंपनी अब तुम्हारे लाइफ का भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग का भी हो सकता है, व्हीकल्स का भी हो सकता है। आजकल हर चीज़ का इंश्योरेंस, इवन फ़ोन का भी इंश्योरेंस है। तो ये सारे हम टाइप्स वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कोई भी टाइप का कुछ भी हो तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और इंश्योरेंस आज की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है। सो हम यहाँ पर पहले इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद इंश्योरेंस। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस एक्ट। भारतीय बीमा निगम IRDA ने इसकी व्याख्या दी हुई है। तो इंश्योरेंस इज Insurance is a contract in which one party promises in return for a fixed sum of money to compensate, यानी भरपाई करने के लिए the other party against some risk, कुछ रिस्क हो सकते हैं, एग्रीड अपॉन, जो पहले से ही डिसाइड किए उन्हें सही होते हैं कि ये कारण से अगर कुछ भी होगा तो पहले हमको वो रीड करने के लिए बोल देते हैं, एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके अंदर सारी सूचना लिखी होती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इंश्योरेंस हो गया कि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी प्रोमाइजेस इन रिटर्न फॉर ए फिक्स सम ऑफ मनी, जो उसमें उसको एक फिक्स अमाउंट ही होती है। जैसे 15 लाख की पॉलिसी लिए तो 15 लाख रुपीज़ तक का ही उसको जवाबदारी होती है। कोई 50 लाख की होता है, कोई 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी हम देखते हैं कि ऑनलाइन में दिखाई देती है, policybazaar.com पर इतनी सारे ऐड आते हैं आजकल हमारे पास में। तो उनके हिसाब से यहाँ पर हमको यह देखना है कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो हमने देख लिया इंश्योरेंस क्या है। अब आजकल देखो, नो वन इज़ सेफ, आज कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो अब उसकी सुरक्षा के लिए टू अवॉइड द फ्यूचर रिस्क, that can be happen in anyone's life, anytime and anywhere। आज कभी भी कहीं भी कुछ भी किसी की भी लाइफ में
हो सकता है, तो उससे बचने के लिए, उन फ्यूचर रिस्क से बचने के लिए एवरीबॉडी wants to take an insurance। सब कोई क्या चाहता है कि इंश्योरेंस लेना चाहता है। क्यों? फ्यूचर के रिस्क से बचा जा सके, अचानक से कुछ हो गया तो हमको देखने वाला कौन। तो ये सब के वजह से हम ये हो सकते हैं। बदले में हमको प्रीमियम के रूप में एक अमाउंट चुकानी पड़ती है छोटी सी, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, इन दिस contract of insurance there are two parties. Which two parties are there? First one is promisor और second one is promisee। ये बीमा देने वाला होता है, ये पॉलिसी होल्डर होता है। पॉलिसी होल्डर जिसके पास पॉलिसी होती है वो, और ये होता है मेन कंपनी हमारी जो होती है। क्योंकि तो प्रोमाइजी, इनके बीच में एजेंट हो सकते हैं जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली सबके पास नहीं पहुंच सकती। सो एजेंट्स वर्क करते हैं उनकी जगह पर, उनको हम कंपनी के बिहाफ पर ही रखते हैं। तो प्रोमाइजर कंपनी ही रहती है और प्रोमाइजी हमारा पॉलिसी होल्डर यानी कि कस्टमर होता है। प्रोमाइजी पे premiums against the policy okay। now हम बात करते हैं बिजनेस की। हमारे सब टोटल ओवरऑल अब बात करते हैं बिजनेस की। ईच एंड एवरी बिजनेस हैज़ द इंश्योरेंस ऑफ देयर बिजनेस। आज हर एक बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, हर एक बिजनेस, इवन घरों का भी देख सकते हैं हम, तो वो भी इंश्योरेंस होता है। और बिजनेस के अंदर तो फैक्ट्री होती है, बिजनेस की यूनिट्स होती हैं, उन सबका इंश्योरेंस रखना कंपल्सरी होता है। इवन एम्प्लॉयज़ का भी रखना कंपल्सरी होता है। एम्प्लॉयज़ का भी इंश्योरेंस कौन रखता है? एम्प्लॉयज़ खुद रखे ना रखे, लेकिन कंपनी के मालिक को उनका रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। Thus the insurance companies are the company। now इंश्योरेंस कंपनी के बन जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? तो इंश्योरेंस कंपनीज आर द कंपनी which accept the claims of the other companies who has taken the insurance, who have taken the insurance of their business and provide them security against the premium, against the रिस्क के विरुद्ध में उसको सामने सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है, लेकिन क्लेम्स को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बदले वो क्या लेते हैं? हमसे प्रीमियम लेते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो अभी 2 टाइप की इंश्योरेंस कंपनी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। Two types of insurance company. First is LIC, second one is GIC, Life Insurance Corporation,
जो हमारे जीवन का बीमा लेती हैं, और हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी सामान्य बीमा, जो हमारा नॉर्मल कोई भी वस्तु का लेना हो, फैक्ट्री का लेना हो, बिजनेस का लेना हो, फ़ोन का लेना हो, इंसान की लाइफ के सिवाय सारे बीमा जो होते हैं वो हमारे किसके होंगे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। तो अब GIC है। अब इस चैप्टर से रिगार्डिंग हम बात करें इसलिए, तो GIC will provide the fire and marine insurance in context with this chapter। इस चैप्टर से रिलेटेड हम बात करें तो फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, दो टाइप के इंश्योरेंस हमारे पास में है। नाउ किस तरह काम को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका सम्स किस तरह से होता है। तो सम करने के लिए हमारे पास में कितने होंगे, कुछ शेड्यूल्स हैं। देयर आर सम शेड्यूल्स, schedule and a revenue account is prepared to calculate the sum। प्रैक्टिकल की हम बात करें इसलिए सम्स काउंट करने के लिए हमको कौन कौन से बनाए जाते हैं। शेड्यूल 1 हमारे पास में है नेट प्रीमियम अर्न। Second one is Schedule 2 claims incurred। Schedule 3 है हमारे पास में commission, then 4 operating expenses, and the last one is an account, and that is revenue account। Okay, in this we have 4 schedules and 1 account we have to prepare to calculate the sum of this chapter। and rules की बात करें हम इस चैप्टर के लिए कि रूल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, तो रूल्स में ध्यान रखना है हमको कि फायर के लिए हमको कितना रखना है, रिजर्व फॉर रिस्क 50% रिजर्व फॉर रिस्क, एंड देन मरीन के लिए 100% इफ नॉट गिवन देन। तो इन दोनों को रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ध्यान रखना हमको कि फायर में 50%, मरीन में 100%, इस तरह का हमको यहाँ पर कैलकुलेशन में ध्यान लेना है। ओके, नाउ अब शेड्यूल्स के अंदर कौन कौन से शेड्यूल्स हैं उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में। ये थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज की, उसका हम प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। तो पहले शेड्यूल्स के कौन कौन से शेड्यूल्स है, क्या क्या है वो देख लेते हैं, एंड देन वी विल कैलकुलेट द सम।